भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति के पद का क्या रिलेवेंस है। देखिए कि भारत ने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। जिस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने अपनाया वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में है, ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में है, जहां हेड ऑफ स्टेट वहां तो वंशानुगत होते हैं, राजा या रानी। हमने हेड ऑफ स्टेट की जगह राष्ट्रपति का पद रखा। वहां कोई डिप्टी हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम संसदीय है। संसदीय लोकतंत्र में डिप्टी हेड ऑफ स्टेट का कोई रिलेवेंस संसदीय लोकतंत्र में नहीं है। हमने यह जो पद है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, अमेरिकन संविधान के प्रभाव में अपनाया, जहां उपराष्ट्रपति होते हैं और अमेरिकन संविधान में उसका रिलेवेंस है, क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का गवर्नमेंट है। यदि प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए या किसी अन्य परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली है, तो वहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चार्ज संभालता है, क्योंकि सारी व्यवस्था राष्ट्रपति केंद्रित है। हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें सरकार का नियंत्रण कैबिनेट, जिसका लीडर प्रधानमंत्री है, उसके हाथों में होता है। फिर उपराष्ट्रपति के पद का क्या रिलेवेंस है, क्योंकि अमेरिका में सीनेट उच्च सदन है, ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है, और हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन है। क्योंकि अमेरिका के सीनेट का प्रमुख वहां का उपराष्ट्रपति होता है, तो हमने उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लेके अपने राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन का दायित्व उपराष्ट्रपति को दे दिया। इसके अलावा राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करने के अलावा उपराष्ट्रपति के पास सीधा कोई काम नहीं है। वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास भी सीधे कोई काम नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति सरकार के सभी निर्णयों को अंतिम मंजूरी देते हैं। फाइनली अप्रूवल जो है वो राष्ट्रपति से ही मिलता है। तो राष्ट्रपति का या हेड ऑफ स्टेट का रिलेवेंस है। उन्हें अधिकार कितना वास्तविक है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उपराष्ट्रपति के हाथ में तो सीधे कोई अधिकार ही नहीं है। सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, और राष्ट्रपति का पद यदि किसी भी आकस्मिक स्थिति में, चाहे राष्ट्रपति के डेथ से, रिजाइन से या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और फिर भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, और ऐसा हो भी चुका है। जब एम हिदायतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली था। तो सवाल है कि जब उपराष्ट्रपति के साथ सीधे कोई संवैधानिक अधिकार है नहीं, राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन है, लोकतंत्र को या भारत में जिस फेडरल सिस्टम को अपनाया है उसमें राज्यसभा का एक इंपॉर्टेंट रोल है, रिलेवेंस है, क्योंकि वह इस संघीय व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, राज्यसभा का एक रोल है, तो हम राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करने के लिए उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ रखा, यह नहीं है। हमने तो रखा इसलिए कि राष्ट्रपति का पद यदि किसी आकस्मिक स्थिति में खाली होता है तो वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करे, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति का पद तो खाली होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो हमने उन्हें उच्च सदन राज्यसभा का सभापतित्व का कार्यभार दे दिया, जबकि हम सभापति राज्यसभा से ही चुन सकते थे। जैसे राज्यसभा एक उपसभापति चुनती है, जैसे लोकसभा अपना एक अध्यक्ष चुनती है, इसलिए भारत की व्यवस्था में
उपराष्ट्रपति के पद का रिलेवेंस ही कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं और अभी जो जगदीप धनखड़ का मामला था वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वो एक्ट कर रहे थे, उससे शायद सरकार के साथ उनका टकराव हुआ, जहां उनका रिजाइनेशन आया। अब हम फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो भारतीय संविधान की समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो आज उतना रिलेवेंट नहीं लगता और जिसके कारण व्यवस्था में कई बार राजनीतिक टकराव और पूरी एक उपराष्ट्रपति का पद है तो चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी एक उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्यभार है, और तब जबकि कोई खास उनके साथ काम नहीं है, सीधे कोई अधिकार या कार्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के पद का कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति रहते हुए उपराष्ट्रपति के रूप में जिस तरह से संवैधानिक मामलों में सवाल उठाया न्यायपालिका के ऊपर, या ऐसे हर मामले में वो सवाल उठा रहे थे जहां सरकार असहज महसूस कर रही थी या जहां सरकार बदलाव चाहती है, तो वो सरकार के एक तरह से जो है और से सरकार का वर्जन उपराष्ट्रपति रख रहे थे। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद अभी पिछले 2-3 वर्षों में देश में चर्चा का विषय बन गया है और लोगों को लगता है कि उपराष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पद है। उपराष्ट्रपति के रूप में वो काम नहीं कर रहे थे, वो उपराष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सवाल उठा रहे थे और वह उसके पीछे सरकार की मंशा काम कर रही थी या सरकार के इशारे पे काम कर रहे थे। वह काम उपराष्ट्रपति का काम नहीं कि संवैधानिक मामलों में सवाल उठाए, वो सवाल तो राष्ट्रपति भी उठा सकते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति के पद का कोई खास रिलेवेंस हमारे संवैधानिक तंत्र में नहीं है। थैंक यू।